फ्रेंड्स, तो हम पढ़े थे सुभाष चंद्र की राजस्थान, सुभाष चंद्र की विद्यालय। शुरू करते हैं क्वेश्चन मुझे कहते हैं कि बगदाद में कोई व्यक्ति अपने आप को खलीफा कहता था और बगदाद खलीफा के अपने आप को पैगंबर कहते थे। ये बात खलीफा को बिल्कुल पसंद है। उसने कहा कैसे कैसे कहते, तुम्हें सजा मिलेगी, सजा मौत मिलेगी तुमको। उसको कैद कर दिया और कह दिया कि अगले दिन तक मैं वेट कराऊंगा, सुधर जाओगे तो ठीक है, वरना फिर सजा मौत मिलेगी। अगले सुबह और खलीफा के पूछते सुधरे कि सुधर, दिमाग की कुआं। उन्होंने कहा कि ये तो इस बात का सबूत है कि मैं वाकई में पैगंबर हूँ, क्योंकि इस्लाम ने कबूल नहीं कर सकता कि कोई भी धर्म कबूल नहीं कर सकता गीता के बाद एक और गीता लिखी जाए। अगर आपके नहीं गीता के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, नहीं कुरान के सारे दरवाजे बंद हो, नहीं बाइबल के सारे दरवाजे बंद हो, जो लिख दिया तो लिख दिया। अगर किसी ने कह दिया, मान लो कि हमारे पंडित आज से टाई वाई पहनेंगे, बेल वगैरह लगाएंगे, आजकल की गीता ये बताने लगे, तो कुरान में बताने लगे कि कुरान ये पढ़ने की जरूरत 5 बार पढ़ने की जरूरत नहीं, 3 बार से काम चल जाएगा, ये बताने लगे, तो सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। धार्मिकता के सारे दरवाजे बंद कर देते। पर ये किसने कहा कि कृष्ण हमेशा नहीं हो सकता है कि आप में से मुझ में से कोई कृष्ण, ठीक है। तो ये धर्म हमेशा ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में अच्छा एक ही बार थी और एक ही बार रहेगी और आगे भी हो नहीं सकते, है ना। ऐसा तो नहीं। तो पता नहीं हम क्या हैं और क्या नहीं है, ये हम अपने आप को खोज भी नहीं सकते, है ना। इतनी अनन्य क्षमता है हमारे भीतर। तो कहा तुम्हें तो बात कर रही थी, हाँ कि ऐसे कह दिया उसने। तो उसने कहा कि देखो, तुम्हें वरना हो तो इस बात को बनाए रखो, वरना तो स्वीकार कर लो कि तुम पैगंबर वगैरह कुछ नहीं हो, नाटक करो। तो उसने कहा कि ये तो इस बात का सबूत है कि हाँ मैं सच में पैगंबर हूँ, क्योंकि पैगंबर पे मुसीबत तो हमेशा से आखिरी। और ईसा मसीह को सुनी पहले चलना पड़ा था कि पैगंबर को विरोध में चलना पड़ा था। ये तो और मोहर लगा देगा कि हाँ मैं श्योर हूँ, ठीक है, मैं तैयार हूँ मरने के लिए। मैं अपने विचारों को नहीं मारूंगा। सुकरात क्या कहते पता है कि मुझे जहर का प्याला पीकर अगर मेरे विचारों को जिंदा रखा जाए तो मंजूर है, लाओ प्याला लाओ। शुरू करते हैं आज का सेशन है, ज्ञान की बात होगी। आज अपन क्या पढ़ने वाले तो अपने आप मैं आपको क्या बताती कि अपने आप को खुदा मान लो। आपके भीतर खुदा है तो मान लो खुदा की मैंने किताब चुनी, सब कुछ देखभाल के चुनी, इससे आएगा और इससे आएगा और मेरा आसानी से हो जाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरे मन ने जो किया वो सही है बिल्कुल, है ना। ये बातें भी कहा करो अपने आप से, क्योंकि आप ही तो ईश्वर हो, छोटा ईश्वर हो आप, ठीक है, छोटे ईश्वर हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हमको कहाँ से पढ़ना है, हमको पढ़ना है ना। देखो, हमको ना साइंस वगैरह सब रिवाइज करना है। ये यहाँ से रिवाइज करना है, सामाजिक अध्ययन को रिवाइज करना है। देखते हैं सामाजिक अध्ययन जितना क्या पढ़ना है हमको। सामाजिक अध्ययन कहाँ से शुरू हो रहा है? ये शुरू हो रहा है ना मुगल काल से। मुगल काल। मैंने कहा था कि हमको क्या पढ़ना है। देखो, उसके लिए मैंने कि पढ़ना है, अरे क्या कहा था कि साइंस था कि क्या था ये था ना कि ये लगाओ, अरे क्या था, देखो 1 मिनट में देखती हूँ क्या था। मुगल काल मैंने कहा था कि सीवी ऐसा कुछ सिंपल सा छोटा सा कहा था, मतलब थोड़ी सी बात कही थी जिससे मुझे पता चल जाए कि 7 दिन पहले हमने क्या पढ़ा था। एक क्या कीवर्ड था यार, और को तो थोड़ा सा मुझे पता चल गया कि हम कहाँ पढ़े थे। 1 मिनट है ना, कि हमने ना मैंने संस्था करा था, बीच में रुकना पड़ा यार बार फटाफट से पढ़ा रहे थे आप। रीडिंग करा था, रीडिंग करनी खाली आपको, रीडिंग खूब सारी बातें पता चल जाती है। रीडिंग खाली रीडिंग नहीं होती अपने आप, ठीक है। कहाँ पढ़ते थे, संस्थाओं के नाम है ना, ये पढ़ाना शुरू कर दिया हमने। ये संस्थाओं का नाम ये देहरादून में मौजूद है, ऐसे कह रही थी आपको। देखते हैं देखिए क्या है। तो उन लोगों को मैंने आपको जो पढ़ाया था वो पढ़ाया नहीं सही से, मतलब संस्थाओं का नाम ये तो बहुत आगे हो गया। 1 मिनट रुकेंगे ना, मैं ढूंढ थोड़ा सा, फिर पता करते हैं अपन कितना पढ़ना है 20 मिनट लगता है वो, ठीक है। चीज जितनी ज्यादा ऑब्जेक्टिव होता है ना उतना सही होता है। संस्थाओं के नाम पाकिस्तान, ये ना प्राकृतिक वनस्पति वाले से प्रमुख स्थल, प्राकृतिक वनस्पति संस्था, ये देहरादून, यहाँ से पढ़ना आपको, ठीक है। ये वाला सेगमेंट पढ़ना आपको, ये पढ़ना शायद ये, हाँ ये तीनों चीजें पढ़नी है ना। तो कितने पेज पढ़ने अपने को गिनते 1 2 3 4, नहीं देखो 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 10, बस इतने से पेज पढ़ने क्या, ये तो हो जाएंगे आराम से, हो जाएंगे, है ना। 20 मिनट है अपने पास। एक सेगमेंट में मतलब 20 मिनट लेंगे अपन, 20 मिनट का एक सेगमेंट लेते हैं। कितने 10 हुए ना, 9 10 वापस गिनना पड़ेगा ना। 1 2 कितने होगा, 2 3 मतलब 3 4 5 6 6, एक बार गिनो 1 2 3 4 3 हुए, 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने पेज, 10 पेज, 10 पेज पढ़ने अपने को। तो अपन 2 पेज तो पढ़ ही सकते हैं, है ना। 2 पेज पढ़ सकते हैं, 2 पेज पढ़ सकते हैं 20 मिनट में। तो 10 पेज हो गए, 10 और थोड़ा ज्यादा है, कुल मिला के अपन 2 पेज पढ़ेंगे, एक ही पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे। कितने 20 मिनट में
2 पेज पढ़ेंगे, यहाँ से लगाना, पूरी को रीडिंग करो, कुछ नहीं सोचना, बस आप जितना फास्ट कर सकते हो फास्ट रीडिंग करो। रिवीजन किसको कहते हैं, फास्ट करने को, तो शुरू से लेकर लास्ट तक फास्ट रीडिंग कर लो। 2 पेज पढ़ना, 2 पेज को आप कंप्लीट करना है। 2 पेज इनफ होते हैं ना, देखो 7 मिनट इसमें, 7 मिनट नहीं, वो ज्यादा हो जाते हैं यार। 2 पेज इतने पढ़ेंगे अपन, कितने पढ़ेंगे, 3 पेज, 1 मतलब 2 पढ़ेंगे और 3 पेज पढ़ेंगे, ठीक है। 3 पेज पढ़ना है आपको 20 मिनट के अंदर अंदर, 7 से 14 की सॉरी बहुत होते हैं, और पूरा पढ़ना है, छोड़ा कुछ नहीं, ठीक है। तो समय थोड़ा ज्यादा हो गया, तो शुरू करते हैं, 3 पेज पढ़ेंगे, 1 2 3 शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो मुझे समय कितना लेना है, देखो 2-4 मिनट तो हाँ कितने, कुछ करा तो नहीं है कुछ, फिर से देखना करना हमने। 2 मिनट हो गए थे, मैंने आपको कुछ कहा नहीं, बता दी थी 2 मिनट हो गए, 1 मिनट पहले हो गया था, 5 मिनट करके ऐसे हो गया था, 15 मिनट बचे अपने पास। अब यहाँ से लगभग यहाँ तक 15 मिनट बचे, तो मुझे रीडिंग करना पड़ेगा। तो भाई ये समय निकालो 15 मिनट, ये वाला समय निकालो, ये समय तो फिर लेगा, इस वाले को ये वाला समय कहाँ निकाले, 5 मिनट तो पहले से हो गए, 20 मिनट लेना पड़ेंगे। तो इस वाले समय के लिए, इस वाले समय के लिए क्या करें, इस वाले समय के लिए, इस वाले समय के लिए क्या करें, इस वाले समय के लिए, इस वाले समय के लिए, इस वाले समय के लिए क्या करें, इस वाले समय के लिए करते कि एक पीछे वाला पेज छोड़ो, है ना, एक पेज छोड़ो। अब बहुत ज्यादा आप लोग को पता नहीं, एक पेज छोड़ो, ठीक है। अब ये दोनों चीजें रिवाइज करोगे, 3 पेज नहीं करोगे, यहाँ से यहाँ तक करोगे, ठीक है। अब अंडर 20 हो जाता, अंडर 20 मिनट में हो जाता, फिर उसका कुछ निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ो, मैं यहाँ भी पढ़ता है, यहाँ से पढ़ना है, ये वाला पेज छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ठीक है, ये वाला पेज छोड़ो। गजब बात है यार, कुछ आता पता नहीं चल रहा है यार। एक तो यहाँ से पढ़ा था, तो शायद ये कौन सा सेगमेंट तीनों में आ रहा है, ये लास्ट था मुझे इतना पता है, ये पे जाएगा, ये पे जाएगा, यहाँ से पढ़ना, ठीक है। तो शुरू करते हैं ना अपन, 3 पेज 2 पेज पढ़ने, यहाँ से लगा अंदर 20 मिनट खाली 2 पेज पढ़ने, ठीक है। तो मैं खाली रीडिंग करनी, कुछ नहीं करोगे, पूरे जितना भी आज को पूरे रिविजन करोगे ना, खाली रीडिंग करो। भले कौन से शब्द है, किसे शब्द है, आपको शुरू से लगा, भले ये बातें ऐसी आएगी कि हमको पढ़ने का मन नहीं करेगा, वन सिलेक्शन को भाई बहुत सरल मनों को काटना बचाना, आपको रीडिंग करनी है ना, आप रीडिंग की चिंता करो, बाकी कुछ मत चिंता करो, ठीक है। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक खाली क्या करना है, खाली 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 ऐसा रीड करूंगी कि ठीक है, खाली रीड करना है आपको सुनते जाना है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी बीच में, जैसे गूगल नहीं बोलता वैसे अपनी सारी वीडियो में रीड करने में लगाऊं ना, है ना, जोर जोर से बोल के रीड करो ताकि पता चले, बाकी कुछ नहीं बोलूंगी बीच में, ठीक है। ऐसा लगा भाई साहब कुछ भी नहीं बोला बीच में, हाँ ठीक है, थोड़ी सांस ले लूं, तो मैं ग्रो मैंने अपने, ठीक है, कह दिया मुझे बीच में कुछ नहीं बोलना है, पूरे लास्ट लगा फर्स्ट तक है। तो फिर उनको समझते हुए पढ़ना पड़ेगा, जैसा भी है। आप शुरू तक लास्ट तक रीड करने, कुछ नहीं बोला, मत कुछ नहीं बोला, मैं ग्रो बने 1 2 3 साथ देना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट, ये आपका हाथ समझ लिया मैंने, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट, मैं ग्रो बने जिन तटवर्ती क्षेत्र में ज्वार भाटा आते हैं वहाँ ये वृक्ष लगाए जाते हैं। मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति जिसमें पौधों की जड़ पानी में डूब दी जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र महानदी उधर कृष्णा कावेरी नदियों के डेल्टा के भाग में वन पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदर वृक्ष पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध माना जाता है। डेल्टा वन नदियों के डेल्टाओं में जहाँ सागर में ज्वार का खारा जल पहुंचता है, मैंग्रोव के वन होते हैं। उन्हें डेल्टा वन या वनांचल या अनुवन भी कहते हैं। ये वृक्ष कठोर लकड़ी तथा शारी छाल से युक्त होते हैं। कठोर लकड़ी का उपयोग नाव बनाने तथा छाल का उपयोग चमड़ा पकाने में किया जाता है। इन वनों में ताड़, नारियल, गोरेन और फोनिक्स आदि वृक्ष उगते हैं। प्रवृत्ति वन हिमालय पर्वत और मिट्टी जलवायु में वर्षा के वितरण में अंतर उत्पन्न होने पर वनों की किस्मों में विभिन्न अंतर पाया जाता है। भारत में वनों का विस्तार असम से कश्मीर तक होता है और ऊंचाई के आधार पर ऊंचाई के साथ साथ तापमान और वर्षा की मात्रा में अंतर पाया जाता है। हिमालय पर ये वन 1500 मीटर की ऊंचाई पर सदाबहार एवं पतझड़ वाले वन होते हैं। 1500 और 2500 तक शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं। इनमें चीड़, ओक, देवदार, स्यू, बर्च और मेपल के वृक्ष होते हैं। और 2500 4500 मीटर की ऊंचाई पर पर स्पूस, सनोर तथा ब्लूपाइन के वृक्षों की प्रधानता होती है। 4500 6000 से अधिक ऊंचाई पर किसी प्रकार की वनस्पति नहीं होती क्योंकि यहाँ स्थायी हिमरेखा होने के कारण से बर्फ जम रही थी। औषधि पादप है सर्पगंधा, जामुन, बबूल, अर्जुन बबूल, नीम, तुलसी, कृष्णार। भारत वन रिपोर्ट 2021 भारतीय वानिकी का पिता ड्रेचिस बेंडिस को कहा जाता है। ब्रिटिश काल में भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 94 में प्रकाशित होती है। केंद्रीय प्रधानमंत्री भूपेंद्र यादव ने 13/02 को ISFR 21 रिपोर्ट जारी करी और ISFR 21/17 में प्रकाशन। इस रिपोर्ट में प्रथम बार टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर, गिर वनों, एशियाई शेरों का आवास के वनावरण का भी आंकलन किया गया। अब के बाघ संरक्षित क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक 97% वनावरण है। देश में कुल वनावरण 21.7% है, 71% है और 19 में 21.67% है। देश में कुल वनावरण 2.91% है। देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल वनावरण और वृक्षारोपण 24.62% है। ए भी मतलब ए और बी प्लस है। यह 19 की अपेक्षा 2261 वर्ग किलोमीटर की दर्ज की गई वृद्धि 0.28% रही और इसमें वनावरण की वृद्धि 1540 वर्ग किलोमीटर है और
2% है। वृक्षारोपण वृद्धि 721 वर्ग किलोमीटर यानी 76% है। देश में कुल वनावरण 713789 वर्ग मीटर है और 21.71% है। देश कुल वनावरण और वृक्षावरण 809537 वर्ग किलोमीटर है और ये 21 के अनुसार है। स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 52 में आई थी, 52 में प्रकाशित होती है। वन रिपोर्ट 21 के मुख्य बिंदु इस प्रकार है कि 87 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून द्वारा प्रत्येक 2 वर्षों में वन रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। इसी क्रम में 17 में वन रिपोर्ट 30 दिसंबर 21 को प्रकाशित होती है और देश के कुल 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में भौगोलिक क्षेत्र 30% से अधिक वनांचल स्थित है और FSI की नई पहल के तहत एक नया अध्ययन जोड़ा गया, जमीन से ऊपर बायोमास। भारत सरकार के पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री जावड़ेकर द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट के अनुसार देश के 8.073 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वनावरण है, जो देश की 24.56% भाग पर है। 73 की तुलना में 5188 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन वृद्धि हुई। सर्वाधिक वन वृद्धि कर्नाटक में हुई 1025 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश में 990 वर्ग किलोमीटर और केरल में 823 वर्ग किलोमीटर, जम्मू एंड कश्मीर में 371 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश में 334 वर्ग किलोमीटर राज्य में न्यूनतम वनावरण क्षेत्र है, राज्य प्रतिशत है। ठीक है, हरियाणा में 19 में है, 21 में 3.62% बढ़ा और 3.59% बढ़ा और टोटल कितना बढ़ा अगर संख्या में देखें तो 1588 है। फिर यहाँ देखेंगे तो 3.67% है और यहाँ 3.65% है और 1837 वर्ग किलोमीटर है और 60.43% है और 60.21% है और ये क्षेत्रफल में देखें तो 2229 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा है ना। मध्य प्रदेश में कितना हुआ 7749 2.6, अरुणाचल प्रदेश में 664 3067 और उड़ीसा छत्तीसगढ़ में 5571 6.6, उड़ीसा में 5215595। ठीक है, और राज्य के क्षेत्रफल देखें तो 25.14% है और राज्य के क्षेत्रफल देखें तो 79.33% है। राज्य के क्षेत्र का देखें तो 41.21% है। राज्य के क्षेत्र का देखें तो 3.50%। ठीक है, और सर्वाधिक वन प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार लक्षद्वीप में, फिर मिजोरम में 84.53 और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अरुणाचल प्रदेश में 79.33, मेघालय प्रदेश में 76% है, मणिपुर में 74.34 है, नागालैंड में 73.90। देन वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दक्षिण राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक है। तो ये कितना है तो 647 वर्ग किलोमीटर है और 632 वर्ग किलोमीटर है और 537 किलोमीटर है। और भारत में मैंग्रोव वन क्षेत्र 19 में 497 वर्ग किलोमीटर का विस्तार हुआ था और जो कि 21 में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि के साथ अब 4992 वर्ग किलोमीटर होगा। ठीक, सिर्फ सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाले राज्य कुल मैंग्रोव क्षेत्र के परसेंटेज में तो प्रतिशत बंगाल 4 to 33%, गुजरात 2.354%, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 12.34%, आंध्र प्रदेश 8.11% है। मैंग्रोव आच्छादन में वृद्धि दर्शाने वाला राज्य ओडिशा है, महाराष्ट्र, कर्नाटक है। कहाँ पढ़ते हैं डाउन से पढ़ते हैं तो ये 8 वर्ग है और ये 4 वर्ग है, ये 3 वर्ग है। देश में होने के 19 के अंतरिम आकलन की तुलना में 21 के देश के कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई। वर्तमान में कार्बन स्टॉक 740 मिलियन टन अनुमान है। वन में कार्बनिक तथा अकार्बनिक रूप से जो कार्बन विद्यमान रहता है वह कार्बन स्टॉक रहता है। भारत के वन महत्वपूर्ण तथ्य बाद में जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव बनाया जाता है और मंच को वन महोत्सव का मिलान बनाया जाता है। फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना भोपाल 81 में हुई थी और राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CR नारी नागपुर में स्थित है और 1958 और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 के लिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय वन बहाली, पुनर्भर्ती एवं कल्याण का बहाली। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम ने को वर्ष 2000 से लागू किया गया और क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन योजना प्राधिकरण कंपा 16 में जो बात के पर्यावरण तथा वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन संस्थान गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान अल्मोड़ा, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान बेंगलुरु, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद के तहत संस्थान जिनका मुख्यालय देहरादून में, बांस और रतन जूट के लिए उन्नत अनुसंधान आइजोल में, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कारजी जोधपुर में, वन आजीविका विस्तारित केंद्र CFL अगरतला में, वानिकी अनुसंधान मानव संसाधन विकास केंद्र छिंदवाड़ा में और सामाजिक वानिकी पारिस्थितिकी प्रबंधन केंद्र इलाहाबाद में, प्रयागराज में, वन अनुसंधान संस्थान भारत देहरादून में, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में और वन जैव विद्युत संस्थान हैदराबाद में, वन आनुवंशिकी और वंश प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में, वन उत्पादकता संस्थान रांची में, लकड़ी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु और वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट में, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान जबलपुर में और अन्य राष्ट्रीय संस्थान
पर्यावरण वानिकी मंत्रालय के तहत अन्य शोध संस्थान, अध्ययस्थ कार्यालय और सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली में, और नेशनल बायोडाइवर्सिटी प्राधिकरण चेन्नई में, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण दिल्ली में, और SSC ओकॉन यानी साकोन सलीम पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर में, भारतीय वन संरक्षण देहरादून में, भारतीय वन संरक्षण देहरादून में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में, वंश केंद्र निदेशक देहरादून में, भारतीय वनस्पति संरक्षण राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान फरीदाबाद में, और राष्ट्रीय नई दिल्ली में, प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, भारतीय प्राणी संरक्षण कोलकाता में, वन्यजीव नियंत्रण ब्यूरो WCCB नई दिल्ली में, और C4 यानी सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च बागोर इंडोनेशिया में। 15 में शीर्ष 10 देशों में वन क्षेत्र बता रखा है। देश और वैश्विक वन क्षेत्र का परसेंटेज रूसी संघ 20 है, ब्राजील में 12 है, कनाडा में 9 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में 8 है, और चीन है। फिर डेमोक्रेटिक पब्लिक ऑफ द कांगो एंड ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, पेरू है, भारत है 4 है, 3, 2, 2, 2, 6, 7 है। देन सबसे अधिक वार्षिक वन वृद्धि अभिलेखित कराने वाले देश और 10 और 15 में कौन कौन से? चीन, ऑस्ट्रेलिया, चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिलीपींस, गैबोन, लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भारत है। 1542 है, और 3080, 301 है, और 275 है, 240, 200 और 189 है, 178 है, 6 7। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।